थ्योरेटिकल आता है, कई बार प्रैक्टिकल नहीं, यानी कि प्रोग्राम नहीं आता है, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही भी क्वेश्चन आ सकता है, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ टॉपिक। So what is linked list? As the name says, linked list. It is a kind of list. List means collection of elements, but elements are connected together through links. So इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एरे के डिसएडवांटेजेस, जैसा कि आपने पहले भी बहुत सारे एरे के डिसएडवांटेजेस देखे थे, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने पॉइंटर्स पढ़ा, ठीक है। लेकिन क्या डिसएडवांटेजेस है एरे में जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं। सो एरे के अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इंसर्शन के टाइम पे जब आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, खासकर तब जब आप बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो एलिमेंट्स इन एरे लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स बैकवर्ड। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 एलिमेंट्स का एरे है और आपको थर्ड लोकेशन पे या फोर्थ लोकेशन पे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो जितने भी उसके पीछे के एलिमेंट्स हैं उन सभी को आपको एक एक पोजीशन पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि जो न्यू एलिमेंट है उसके लिए जगह बने। तो इसीलिए अगर आप इंसर्ट करते हो तो आपको सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है पीछे की तरफ। अच्छा, अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तब भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर आप बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो जितने भी पीछे के एलिमेंट्स हैं उनको आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। यानी कि डिलीशन इन एरे लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ उनको मूव करना पड़ता है। ये दोनों प्रॉब्लम एरे के साथ है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एरे में सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, यानी कि एक के बाद एक लगातार होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में एक गैप दे दिया, दो गैप दे दिए और फिर एलिमेंट स्टोर करें। बिकॉज एरे की ये प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस लोकेशन में, जिसको हम कंटिन्यूस भी बोलते हैं, कंटिन्यूस लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। और दूसरी और प्रॉब्लम्स जो एरे के साथ है वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, यानी कि एक बार अगर मेमोरी एलोकेट हो गई तो आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम ही की है। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट मेमोरी नीड्स टू बी इन कंटिन्यूएशन, यानी कि अगर लेट सपोज आपको एरे में 100 एलिमेंट्स है, 1000 एलिमेंट्स का एरे बनाना है, तो वो जो 1000 लोकेशंस होंगी वो आपकी मेमोरी में लगातार होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी मेमोरी में कभी ऐसा हो जाए गलती से कि आपके मेमोरी में जगह नहीं है, ठीक है, हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपने ऐसे एरे बनाया है जिसमें इतनी साइज है, इतने एलिमेंट्स हैं कि आपको मेमोरी में उतनी लोकेशन है ही नहीं इन कंटिन्यूशन। लेकिन हाँ, अलग अलग जगह पे मेमोरी में वैल्यूज स्पेसेस हो सकते हैं, जैसे एक स्पेस काफी ऊपर है, एक स्पेसेस नीचे है, कुछ स्पेसेस बीच में है, लेकिन कंटिन्यूएशन में ज्यादा साइज आपको नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसा होता है। सो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ये सभी प्रॉब्लम्स एरे के साथ है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वी हैव अनदर डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हो डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर, मतलब जिसके अंदर वैल्यूज को रख सकते हैं। So another type possible is linked list. So you can either use array or you can use linked list, but array के साथ प्रॉब्लम मैंने आपको बताई क्या है। इवन अगर आप array को पॉइंटर्स के साथ, पॉइंटर्स की तरह यूज करते हो, ये हमने लास्ट टाइम किया है कि array को हम पॉइंटर्स की मदद से कैसे यूज कर सकते हैं, तो उस केस में आपका ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दोगे यूजिंग पॉइंटर। लेकिन फिर भी आपका इंसर्शन, डिलीशन, कंटीन्यूअस मेमोरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि भले ही आप पॉइंटर्स के थ्रू यूज करोगे एरे को, लेकिन तब भी एरे में एलिमेंट्स तो लगातार ही होंगे, यानी कि कंटिन्यूशन में ही होंगे। तभी आप उनको ऐसे एक्सेस करोगे ना, a+0 का स्टार, a+1 का स्टार, a+2 का स्टार, मतलब मेमोरी कंटिन्यूशन में ही होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन सिर्फ पॉइंटर्स को यूज करोगे तब भी नहीं होगा, आपको कुछ और टाइप चाहिए, मतलब एरे की जगह कुछ और चाहिए जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज नहीं हो। सो वन सच टाइप इज, जिसको हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। सो व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक मतलब चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से, या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो हमने किया है मैलॉक फंक्शन या उसकी मदद से हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। यूज टू स्टोर एलिमेंट्स, ठीक है। नॉर्मल जैसे एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, वैसे इसमें भी मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन में होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अलग अलग लोकेशंस पे भी एलिमेंट्स को स्टोर करके उनको आपस में लिंक कर सकते हैं।
सो हेयर मल्टीपल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स, ठीक है। और वो लिंक्स कैसे कनेक्ट करते हैं? पॉइंटर्स के थ्रू, बिकॉज पॉइंटर्स जो होते हैं वो एक तरह से लिंक का काम करते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर करके उनको पॉइंटर्स की मदद से जोड़ सकते हैं। Hence, need not to be in continuation, यानी कि मेमोरी में भी वो लगातार होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हैं कि एक वैल्यू फर्स्ट लोकेशन पे है, दूसरी वैल्यू फिफ्थ लोकेशन पे है, तीसरी वैल्यू सेवंथ लोकेशन पे है, यानी कि कंटिन्यूशन में होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉइंटर्स की मदद से उन्हें जोड़ सकते हैं। पॉइंटर्स की मदद से जोड़ सकते हैं, यानी कि पहले एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है, तो इसके लिए पॉइंटर्स की मदद ली जाती है। So insertions and or deletions of element will not require shifting of elements. इस केस में अगर आप दो एलिमेंट्स के बीच में कोई नया एलिमेंट डालना चाहते हो तो पीछे के एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। बिना शिफ्ट किए भी हम नया एलिमेंट बीच में इंसर्ट या बीच से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी आपको, बट इसमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट थिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन जो कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है कि सारे एडवांटेज ही हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। वो डिसएडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो डिसएडवांटेज इज दैट, फर्स्ट थिंग इज दैट इंसर्शन और डिलीशन तो फास्टर है, ठीक है। अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो इंसर्शन और डिलीशन यहाँ पे फास्टर है, क्योंकि आपको एलिमेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता जैसा कि एरे में करना पड़ता है। तो एरे में इंसर्शन और डिलीशन जो है वो स्लो है। लेकिन लिंक लिस्ट में जो प्रॉब्लम ये है कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस, एलिमेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस लाइक एरे। एरे में क्या होता है कि अगर आपको 100th लोकेशन पे भी जाना है तो आप डायरेक्टली लिख देते हो ए ऑफ 99। तो ए ऑफ 99 का मतलब है कि आप 100 लोकेशन पे डायरेक्ट जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको फर्स्ट पे जाना है, फिर सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है और फिर धीरे 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 आप 100 पे गए, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली 100 लोकेशन को भी यूज कर सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लिंक लिस्ट में आप डायरेक्ट किसी लोकेशन पे नहीं जा सकते, आपको हमेशा लिस्ट की शुरुआत से यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से ट्रैवल कर करके हमेशा पीछे के एलिमेंट्स पे ही आप जा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आपने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आपके पास होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाने के लिए आपको मतलब इंक्रीमेंट करके एक एक करके उन लोकेशंस पे जाना पड़ता है। तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, और यही एक डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें थोड़ा सा मेमोरी एलोकेशन ज्यादा चाहिए होती है। एरे में आपको सिर्फ स्टोर करने की जगह चाहिए होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा स्पेस किस लिए चाहिए होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। दिस इज द ओनली डिसएडवांटेज, दैट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस लाइक एरे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब मूव करना, लिस्ट में एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे मूव करना। तो हेंस ट्रैवर्सल इज स्लो, ठीक है। ट्रैवर्सल मतलब लूप करना या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना। सो ट्रैवर्सल इज स्लो इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। So these are the disadvantages. Now, if you see the architecture of linked list, you will be able to get it. See, ये आपका पहला एलिमेंट है जो कि मेमोरी में कहीं भी हो सकता है। ये आपका दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, लेट सपोज 4 ही नोड है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लिंक्स, ठीक है। और ये मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं, ये लगातार नहीं होंगे, मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट नोड पे सेकेंड नोड का एड्रेस होगा, ठीक है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा है ये। सिमिलरली सेकेंड नोड में एड्रेस किसका होगा? थर्ड एलिमेंट का एड्रेस, मतलब ये दिस पॉइंटर, पॉइंटर मतलब एड्रेस, तो ये एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट का। सिमिलरली ये वाला नोड भी क्या करेगा? एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट का। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं। अगर आपके मेमोरी में लगातार जगह नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं पे भी वैल्यूज को स्टोर करके उन्हें पॉइंटर्स की मदद से लिंक कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला नोड होता है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट या फर्स्ट या कुछ भी आप नेम दे सकते हो। और जो लास्ट नोड होती है, जो लिस्ट में लास्ट मेंबर होता है, उसको भी हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि लास्ट। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, बट ये यूजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कि फर्स्ट एलिमेंट को हम स्टार्ट कहते हैं और आखिरी एलिमेंट को हम लास्ट कहते हैं, ठीक है। और वैसे हम इन सभी डेटा को नोड कहते हैं। अब अगर आप देखो, हर एक डेटा नोड में दो पार्ट है, हर एक नोड में दो पार्ट है। इसमें देख लो दो पार्ट है, इसमें भी देख लो दो पार्ट है, तो सब में दो पार्ट है, ठीक है। और वो दो पार्ट क्या होते हैं? पहला पार्ट हमेशा होता है डेटा,
डेटा मतलब जो वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे एरे है, एरे में आप वैल्यू स्टोर करते हो 1 2 3 4 या कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं डेटा पार्ट। ठीक है, डेटा पार्ट पे किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी आप चाहो उस टाइप का डेटा रख सकते हो। लेकिन एक दूसरा पार्ट और होता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नॉट इन एरे, ये एरे में नहीं होता, लेकिन ये लिंक लिस्ट में होता है। ये जो दूसरा पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर पार्ट, या इसको हम बोल सकते हैं पॉइंटर टू नेक्स्ट, यानी कि ये वो पार्ट है जो कि नेक्स्ट ब्लॉक या जो नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 1000, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 1000। सिमिलरली इसका एड्रेस है 1000 एंड समथिंग, इसका एड्रेस है 1002, तो इसका एड्रेस किसमें स्टोर होगा, इसमें। तो हर एलिमेंट, हर जो नोड है वो अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर करता है और साथ ही साथ वैल्यू भी स्टोर करता है। तो हर नोड में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों का टाइप अलग होगा, लेट सपोज ये इंटीजर टाइप का है और ये तो पॉइंटर होगा, बिकॉज पॉइंटर ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो एक टाइप का पॉइंटर होता है और एक वैल्यू होती है, तो दो टाइप होते हैं। तो इसलिए हमें इसको बनाने के लिए, मतलब इस नोड को बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की मदद चाहिए होती है। तो ये स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है। बिकॉज स्ट्रक्चर आपका वो डेटा टाइप है जो कि दो या एक से ज्यादा टाइप को स्टोर कर सकता है। क्योंकि इसमें एक मुझे इंटीजर चाहिए, इंटीजर मतलब वैल्यूज के लिए, और एक चाहिए पॉइंटर। तो इंटीजर और पॉइंटर को एक साथ रखना है, ठीक है, दो अलग अलग टाइप को एक साथ स्टोर करना है, इसीलिए इसमें हम स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं। और हर एक नोड, मतलब ये नोड या जितने भी नोड्स आप बनाओगे उन सबको स्ट्रक्चर की मदद से बनाया जाता है। नाउ वन थिंग इज कि हर नोड अपने नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे इसने इसका एड्रेस स्टोर किया, इसने इसका एड्रेस स्टोर किया, सिमिलरली थर्ड ने फोर्थ का एड्रेस स्टोर किया। जो लास्ट एलिमेंट है वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पीछे और कोई नोड नहीं है, आप चाहो तो इसके पीछे और नोड डाल सकते हैं, बट अगर जो लास्ट नोड होगा उसके पीछे तो कोई एड्रेस नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा जो लास्ट जो नोड होती है उसका जो ये वाला पार्ट होता है, नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको हम नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है ये स्टोर करता है नल, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई लिस्ट कहाँ पे शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म? आसान है, जो नोड स्टार्ट नाम से रिप्रेजेंट होती है वो हमारी पहली नोड होती है। और जिस नोड को या तो आप लास्ट नेम से रिप्रेजेंट करते हो, कई बार लास्ट नेम होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार लास्ट नेम लोग लिखते ही नहीं है। तो उस केस में कैसे पता चलता है कि लास्ट नोड है? नल देख के, ठीक है। कि जिस नोड के इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में नल होता है, इसका मतलब वो नोड जो होगी वो आखिरी नोड। सो इज दैट क्लियर एवरीवन? द आर्किटेक्चर कैसा होता है लिंक लिस्ट? यस मैम। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही है कि लिंक लिस्ट कैसे बनाना है, अगर लिंक लिस्ट के बीच में कोई नया एलिमेंट डालना है तो कैसे डालना है, कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करना है, कोई अगर लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो कैसे करना है, एंड दैट्स इट। दिस इज द ओनली, दीज आर द ओनली थिंग्स टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। बट क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज है, स्ट्रक्चर का यूज है और लिंक्स का यूज है, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। बट अगर आप एक बार समझ के चीजों को करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती, ठीक है। तो आर्किटेक्चर देखो, लिंक लिस्ट के आर्किटेक्चर को लोग कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ रेलवे, ठीक है। जो रेल के डब्बे होते हैं, ठीक है। अब जब रेल के डब्बे डब्बे होते हैं, जो पहला डब्बा जो होता है दैट इज इंजन, ठीक है। तो इंजन इज नथिंग बट स्टार्ट। उसके बाद आप दूसरे दूसरे डब्बे लगा सकते हो, किसी भी ट्रेन का डब्बा लगा सकते हैं किसी भी ट्रेन के साथ। तो उसको जोड़ने के लिए, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको जोड़ने के लिए बीच में एक लिंकेज होती है, ठीक है। तो वो लिंकेज जो होती है वो एक एक डब्बे को दूसरे डब्बे के साथ जोड़ती है। तो इस तरह से एक पूरी ट्रेन जो होती है वो बनती है। ऑब्वियसली लास्ट वाला जो डब्बा होता है, ठीक है, लास्ट वाला जो डब्बा होता है उसके पीछे कोई लिंकेज नहीं होती है, तो उसके पीछे वाला जो लिंकेज वाला पार्ट है उसको आपने नल कर दिया। सो दिस इज लाइक दिस, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोड। अच्छा, फटाफट पहले बता दीजिए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस आर्किटेक्चर में? बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, फिर मैं कोडिंग। नो मैम। ठीक है, ओके। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर की मदद से ही ये सारे ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर का वेरिएबल से एक ब्लॉक, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, तो सभी स्ट्रक्चर के वेरिएबल होते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बनता है, स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्चर का नाम नोड रख दिया, नोड इसलिए क्योंकि इन सबको हम नोड्स बोलते हैं, तो हमें नोड ही बनाना है, तो इसलिए मैंने नोड रखा। अब देखिए, डेटा नोड में दो पार्ट है, ठीक है। एज आई सेड कि हर एक नोड में दो पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट है डेटा
जो कि इंटीजर या जो भी टाइप आप रख सकते हैं वो रख लीजिए। और दूसरा पार्ट है पॉइंटर, ठीक है। और पॉइंटर भी कैसा है, पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस नेक्स्ट नोड का, ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, फाइन। तो इसमें इसलिए इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पार्ट है आपका डेटा, डेटा इंटीजर टाइप का है क्योंकि मैं नंबर्स रख रही हूँ। आप कोई भी टाइप ले सकते हैं, जिस तरह का डेटा आपको लिंक लिस्ट में स्टोर करना है वो आप टाइप यहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा सॉरी, वेट फॉर अ सेकेंड, let me just link it with the charger. ओके, सो इसमें देखो पहला वाला जो पार्ट है वो डेटा पार्ट है, ठीक है, इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, सी इट इज अ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर विथ नेम नेक्स्ट। जैसे कि आप इसमें देखो इसका नाम नेक्स्ट रखा है, ठीक है, और इट इज अ पॉइंटर। बट अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन इज कि इस पॉइंटर का टाइप क्या होगा, ठीक है। तो क्या इसका पॉइंट टाइप आपको दिख रहा है वैसे यहाँ पे, लेकिन ये आया कैसे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा एक ना आप मुझे जरा बताइए कि किसी भी पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए। ये मैंने एक रूल बताया था आपको कि हम पॉइंटर का टाइप कैसे डिसाइड करते हैं। पॉइंटर का डेटा टाइप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। एनीबॉडी, कि मैंने काफी अच्छे से बताया। हाँ बोलो। अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अकॉर्डिंग टू वैल्यू, पॉइंटर को हम वैल्यू देते हैं डायरेक्ट, एड्रेस। एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एड्रेस, ऐसा। यस मैम। ठीक से बताओ। और कुछ एक रूल बताया था कि हम पॉइंटर का टाइप क्या होता है, पॉइंटर का डेटा टाइप क्या होता है। मैम जिसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उस पे जो वैल्यू रखी है, उस पे जो वैल्यू, उस पे जो वैल्यू मैम वेरिएबल। पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है यहाँ तक ठीक है, उसकी वैल्यू, मैम उस उसका वेरिएबल का उसका डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप। और ये बात मैंने स्पेसिफिकली मेंशन भी की थी पीपीटीज में, और मैंने बताया भी था कि किसी भी पॉइंटर का टाइप वो होता है जिसका एड्रेस वो स्टोर करता है, उसका जो डेटा टाइप होता है, ठीक है। अगर जैसे वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप का वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है तो वो भी इंटीजर होगा। मतलब पॉइंटर जिसका एड्रेस स्टोर करता है उसका जो डेटा टाइप होता है वही पॉइंटर का भी डेटा टाइप होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। और वही रूल यहाँ पे भी लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा इसके आर्किटेक्चर को देखो। यहाँ पे जो पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंटर है वो अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, करेक्ट। और नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और नोड का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर। पूरे नोड का, पूरे नोड का डेटा टाइप क्या है, अभी तो बताया। इस नोड को बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप। भाई आप नोड को बनाने के लिए कौन सा टाइप यूज कर रहे हो, स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज अ डेटा टाइप। स्ट्रक्चर कोई और चीज नहीं है, इट इज अ डेटा टाइप। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, वैसे स्ट्रक्चर भी एक डेटा टाइप है। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पॉइंटर है वो एक ऐसे नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और नेक्स्ट नोड जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रक्चर के टाइप का है। नोड का टाइप क्या है, सिंपल, ये नोड है, नोड आपने बनाई है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ नोड, इट इज ऑफ टाइप स्ट्रक्चर। सो दैट इज वाई जो पॉइंटर आपने बनाया है जिसका नाम नेक्स्ट है, उसका डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, एंड नेक्स्ट नोड इज इटसेल्फ अ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर टाइप का है। आप इंटीजर जो बोल रहे हो, इंटीजर इज जस्ट अ मेंबर। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो पार्ट है, ये जो नोड है
इसमें दो पार्ट है, इसमें इंटीजर पार्ट भी है, इसमें पॉइंटर पार्ट भी है। लेकिन ये जो एड्रेस स्टोर कर रहा है वो किसका कर रहा है, पूरे पूरे नोड का, ना कि सिर्फ 3 का। इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द होल थिंग, whatever it is. So this is nothing but a structure, so it is storing the address of a structure. So that is why ये जो pointer है